वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम रियलाइजेशन का फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, डेबिट साइड में टू एसेट्स कर देंगे। जितने भी एसेट्स हमारी बैलेंस शीट में पड़ी हैं उनको बैलेंस शीट में जिस वैल्यू पे बुक वैल्यू बोलते हैं उसको, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी होती है उसी वैल्यू से उठा के इसमें रख देंगे। अब कौन कौन सी एसेट्स इसमें नहीं लेके आनी बैलेंस शीट से? कैश नहीं लेके आएंगे, बैंक नहीं लेके आएंगे, कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह होती है वो नहीं लेके आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं लेके आएंगे। ठीक है, पार्टनर्स क्योंकि कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट पड़ा होगा वो नहीं लेके आएंगे, क्योंकि ये सारे बैलेंसेस भी एसिड साइड में पड़े होते हैं। कैश का इसलिए नहीं लेके आएंगे क्योंकि कैश और बैंक अकाउंट हम लास्ट में इसमें बनाते हैं, तो इसलिए उसका बैलेंस उसमें जाएगा। फिक्टिशियस एसेट्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस वो हमारा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड चला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में बांट देते हैं ना, हमने देखा था उसमें भी चैप्टर्स में, पिछले चैप्टर्स में ओल्ड रेशो में। तो यहाँ भी ऐसे ही करना है। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में चला जाता है, करंट का बैलेंस करंट में। और एक पार्टनर का लोन अकाउंट उसका भी सेपरेट अकाउंट बनता है। तो इसलिए ये आइटम्स छोड़ के बाकी सारी एसिड्स, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, जो भी जितनी भी एसिड्स हैं ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इनको छोड़ के बाकी सारी एसिड्स रियलाइजेशन अकाउंट में कॉपी पेस्ट करनी है एज इट इज वैल्यू पे, राइट? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को खत्म करते हैं, बंद फिनिश करते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए उसकी एसिड्स सारी यहाँ आ जाएंगी, बाकी जो ये एक्सक्लूडिंग वाला है ये अपने अपने अकाउंट में चली जाएंगी। समझ आ गया? अब जितनी भी लाइबिलिटीज है इस साइड उतार देंगे बाय लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटी में कौन कौन सी नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व तो आपको पता है डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में जाते हैं, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं बांटे जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, करंट अकाउंट में चला जाएगा। लोन कोई पार्टनर ने से ले रखा है वो, उसको छोड़ के, इनको छोड़ के बाकी सारी लाइबिलिटीज एज इट इज कॉपी पेस्ट यहाँ ट्रांसफर कर दे। समझ आ गई? उसके बाद अगर कोई प्रोविजन बनाया है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो भी यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। बैलेंस शीट में गिवन होता है ये हमें। अब क्या करेंगे, एसिड्स यहाँ पड़ी है ना, जब ये सेल होंगी ना तो यहाँ टू बाय बैंक अकाउंट कर देंगे। एसिड्स तो सेल करेंगे ना रिजोल्यूशन में बंद करने के लिए फर्म, तो बाय बैंक अमाउंट रिसीव्ड ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसिड्स। और लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे वो इस साइड करेंगे टू बैंक अकाउंट। समझ आ गई? एसिड्स की बुक वैल्यू यहाँ आएगी, रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ आएगी, लाइबिलिटी की बुक वैल्यू यहाँ आएगी और पेएबल वैल्यू यहाँ आएगी। जितनी पे की है, पे की हुई हमें एडजस्टमेंट में से पता लगेगी, बुक वैल्यू हमें बैलेंस शीट से पता लगेगी। उसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होती है और उसके पैसे मिल जाते हैं वो भी यहाँ आएंगे, पैसे आएंगे इस साइड, क्रेडिट साइड। उसके बाद कोई हमारा कोई पार्टनर किसी एसेट्स को कोई एसेट्स कोई किसी पार्टनर को पसंद आ जाती है और वो ले जाता है, तो बाय बैंक तो होगा नहीं उसका, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। उसके बाद ऐसे ही जब हम रियलाइजेशन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़ जाती है तो टू बैंक, एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं तो टू बैंक, पार्टनर्स ने किसी ने कोई लाइबिलिटी ले ली तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हम क्या देखेंगे, इसमें क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल लेस कर देंगे। अगर क्रेडिट ज्यादा है तब तो प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, अगर डेबिट जाता है तो लॉस पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो। ये हमारा
रियलाइजेशन का कंसेप्ट था। एक बार दोबारा बता दूं, आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट में से आपने क्या करना है, एसेट्स बुक वैल्यू पे यहाँ उतार लेनी है और लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे यहाँ से उतार देनी है। कौन कौन सी एसेट्स नहीं उतारनी, कैश, कैश एट बैंक, फिक्टिशियस एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये वाले बैलेंसेस छोड़ के बाकी सारी एसेट्स यहाँ उतार लेनी है बैलेंस शीट, रियलाइजेशन अकाउंट। और ये लाइबिलिटीज छोड़ के बाकी सारी लाइबिलिटीज, यानी लाइबिलिटी साइड की इन आइटम्स को छोड़ के बाकी सारी आइटम्स यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद जब ये एसिड्स से अगर कोई इनके ऊपर प्रोविजन बना है वो भी यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद जब ये एसिड्स सेल होंगी तो बाय बैंक, कोई अनरिकॉर्डेड एसिड आ गई बाय बैंक, कोई पार्टनर ने एसिड ले ली बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटीज की पेमेंट होगी टू बैंक, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की टू बैंक, एक्सपेंसेस की टू बैंक, अगर किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी ले ली टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट होगा तो यहाँ बढ़ जाएगा, लॉस होगा तो यहाँ। सिंपल से पॉइंट्स याद रखने हैं। अभी इस लेक्चर में हम सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही एक बार करेंगे अच्छे तरीके से।